ये है जी नूरजहाँ का मकबरा। अभी आपको अंदर से दिखाते हैं। डियर व्यूअर्स, अब जिस जगह पे हम खड़े हैं ये मकबरा नूरजहाँ के नाम से जाना जाता है और ये पाकिस्तान के एक बहुत ही खूबसूरत शहर लाहौर में शदरा के मुकाम पर रावी के किनारे वाक़ है। ये जो मकबरा है ये मेहरुनिसा जो नूरजहाँ के नाम से जानी जाती हैं और मलका हिंदुस्तान भी ये रही हैं। जहांगीर बादशाह जिसका नाम नूरदीन था और शहज़ादा सलीम के नाम से भी उसको जाना जाता है, ये उनकी बीवी थी और तारीख़ में ये मौजूद है कि ये उनकी 20वीं बीवी थी। बड़ी चहेती बीवी थी, बड़ी प्यारी बीवी थी, बड़ी मोहब्बत करते थे उनके साथ। तो आज हम उनके मकबरे पे मौजूद हैं, तो देखते हैं, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये आगे मामलात जो हैं वो किस तरह से चले और ये किस तरह से हिंदुस्तान की मलिका बनी। तो आइए अंदर चलते हैं। तो ये देखें आप, ये बिल्डिंग है और अगर आप देख सकते हैं तो मेरे कैमरामैन मोहम्मद आसिफ आपको दिखाएंगे कि ये सारा जो है लाल पत्थरों से बना हुआ है। और अगर इस तरफ देखें तो बहुत ही खूबसूरत फूलों से ये गार्डन बनाया हुआ है। ये क्यारियाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही अच्छा मंजर बनाया हुआ है। और यहाँ पे अगर आसिफ अगर आप दिखा सके तो ये देखें, यहाँ पे खजूरों के दरख्त हैं, बड़े बड़े खजूरों के दरख्त हैं और ये शदरे के मुकाम में जगह जगह पर मौजूद हैं। अब तो इनकी तादाद बहुत कम रह गई है, ये ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि एक दफ़ा महाराजा रंजीत सिंह वो यहाँ पर आया था अपने जो है फ़ौज के साथ इस मुकाम पर, तो उसकी फ़ौज के पास खजूरें थी, तो वो जब खजूरें खाते थे तो उनकी गुठलियाँ यहाँ पर फेंकते थे। तो ये कहा जाता है कि उनकी गुठलियों से इनकी पैदावार हुई, इनकी जो ग्रोथ है उन गुठलियों से हुई है। तो ये आज भी असली शक्ल में मौजूद है। बहुत सारी तो ख़त्म हो गई हैं लेकिन काफ़ी हद तक ये मौजूद है। आइए अंदर चलते हैं, आपको लेके अंदर चलते हैं। ये सीढ़ियों से हम चढ़ेंगे और ये हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप देखें कि लाल पत्थरों से बनी हुई ये इमारत बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और मकबरे के अंदर दाखिल होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि लाल रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए आपको। और आर्च यहाँ पे बनी हुई है हर तरफ से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ भी आर्च मौजूद है और इस तरफ भी आर्च मौजूद है और इस तरफ भी मौजूद है। तो ये हम चलते हैं आगे। आज हवा भी काफ़ी है, ठंडक का एहसास भी काफ़ी हो रहा है। और ये है जी ईरान से एक काफ़िला तजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आया। उस वक्त हिंदुस्तान में अकबर बादशाह की हुकूमत थी और आगरा दारुल हुकूमत था। इस काफ़िले की मंजिल भी आगरा थी। इस काफ़िले में एक शख्स जिसका नाम गयासुद्दीन बेग था और उसके 2 बेटे, एक बेटी और एक बीवी जो उसके साथ थी। मेहरुनिसा जिसे आज लोग नूरजहाँ के नाम से जानते हैं, जब इसकी उम्र 17 साल की हुई तो ये महल में मुलाजिम हो गई। शहज़ादा सलीम इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया, लेकिन उस वक्त के बादशाह अकबर को ये बात पसंद नहीं थी। तो ये बंगाल में एक आदमी जिसका नाम अली कुली खान था, इनकी शादी उनसे करवा दी। तो 13 साल ये उनके निकाह में रही। तो निकाह में रहने के बाद तारीख़ कहती है, कुछ लोग भी कहते हैं कि जहांगीर ने अली कुली खान को मरवा दिया और दोबारा उसने मेहरुनिसा से
शादी कर ली। तो मज़ीद आपको आगे चल के बताते हैं। ये उनकी कब्रें हैं, लेकिन ये ऊपर है, ठीक है। नीचे तय खाना है, बेसमेंट है। असल कब्रें जो है वहाँ पे हैं। एक कब्र जो है वो मेहरुन्निसा की है, यानी जो नूर जहाँ के नाम से मलका हिंदुस्तान बनी, और दूसरी उनकी बेटी है जिनका नाम लाडली बेगम रखा गया था। ये उनकी बेटी की कब्र है। तो ये दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। कहा ये जाता है कि जब यहाँ पर ये जो चबूतरा यहाँ पे बनाया है, जब मेहरुन्निसा को यहाँ पे दफन किया गया, तो उस ज़माने में ऐसा होता था कि जब शहज़ादा शहज़ादियाँ या मलका या बादशाह मरते थे तो उनके साथ हीरे जवाहरात भी साथ लगाया करते थे उनके ताबूत को, या जिस संदूक के अंदर उनको बंद किया जाता था। तो मेहरुन्निसा के साथ भी ऐसा ही था कि जब इसकी मौत हुई तो यहाँ पर इसको संदूक के साथ ये कहा जाता है कि लटका दिया गया। इसकी कब्र नहीं बनाई गई, इसको लटका दिया गया। तो बाद में कुछ लोगों ने इसको नीचे जो इसका बेसमेंट है या इसका जो तय खाना है, वहाँ से उस संदूक को उतारा, और उस संदूक को उतारने के बाद जो है उसको बिल्कुल ऐन इसी के नीचे दफन कर दिया। तो ये नीचे बेसमेंट में आपको कब्रें वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये नीचे मौजूद है असली हालत में। बाकी आपको मज़ीद साफ साफ दिखाते हैं। ये कब्रें हैं, और ये आप देखें कि हर तरफ से हवादार है। और तारीख़ में एक और बात लिखी हुई है कि मेहरुन्निसा की ये ख्वाहिश थी कि जब जहाँ पर भी इसकी कब्र बनाई जाए, और जब सूरज सुबह तलू हो, तो इसकी ख्वाहिश थी कि उसकी किरणें इसकी कब्र पर पड़े, और जब सूरज गरूब हो तब भी मेहरुन्निसा की ये ख्वाहिश थी कि गरूब होते वक़्त भी सूरज की जो रोशनी है, जो किरणें हैं, वो इसकी कब्र पर आएँ। तो आज इसकी कब्र के चारों तरफ अगर हम देखें तो कुछ इसी तरह का मंज़र है कि जब सूरज तलू होता है तो तब भी रोशनी इसकी कब्र पे होती है, और जब सूरज गरूब होता है तो मगरिब की तरफ से रोशनी भी इसकी कब्र पर मौजूद होती है। तो आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। कुछ लिखा हुआ जी, ये कुछ सही तरह से पढ़ा भी नहीं जा रहा कि ये शायद फ़ारसी ज़ुबान में है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये सीढ़ियों का रास्ता है, और ये सीढ़ियों में हम दाखिल हो रहे हैं। बहुत तंग रास्ता है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर की जानब जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज भी जो टाइल इस्तेमाल की गई है वो उसी दौर की है, बारीक और छोटे वाली। देखते हैं कि बाउंड्री लाइन ये भी इसके हर तरफ मौजूद है। कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शंस का काम भी हो रहा है ये। और आप देखें कि यहाँ पे जैसे आपको पहले बताया कि खजूरें काफ़ी हैं, और अभी भी ये मौजूद हैं। असली शक्ल में कह लीजिए, या उस वक्त का जो बीज था उनसे पैदा हुई हैं, वो कह लीजिए, ये अपनी असली हालत में मौजूद है। कि मकबरा जहांगीर, उसकी फसील है, उसकी दीवार आपको दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर भी आपको लेके चलेंगे और इंशाल्लाह उसका भी विज़िट करवाएंगे। जहाँ तक मुमकिन हो आपको हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। ये फसील आप देख सकते हैं, और जब वो हमें नज़र आ रहा है, ये मकबरा जहांगीर के अंदर है, और ये मलका नूर जहाँ जो थी उसके भाई का ही आसिफ जा, ये आसिफ जा का लोगों की रहाइश हो चुकी है काफ़ी, उस वजह से आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा। व्यूअर्स, वो सामने आपको दिखाई दे रही हैं नूर जहाँ उनकी बेटी लाडली बेगम की कब्र है। और जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि नूर जहाँ की ये ख्वाहिश थी कि मैं जब दफन की जाऊँ तो सुबह सूरज की किरणें मेरी कब्र पर हों, और जब गुरूब आफ्ताब हो तो तब भी सूरज की किरणें मेरी तरफ हों। तो आप देखें कि वो सामने आपको दिखाई दे रही हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऊपर जो है ये
कब्र का सिंबल है। असल कब्र जो है वो नीचे बेसमेंट में है। तो बेसमेंट में रोशनी के लिए अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें कि ये जालियां लगी हुई हैं। ये इस तरह की जालियां कि रोशनी इनके अंदर से जाती है और वो सीधी उनकी कब्र पे जाती हैं कि जब सूरज तलू होता है सुबह सवेरे तो ये सूरज की रोशनी उनकी कब्र पे जाती है। ये वो जालियां हैं। बेसमेंट में जाने के लिए रास्ता है। तो इस वक्त तो हम बेसमेंट में नहीं जा सकते क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। तो कोशिश करेंगे यहाँ पे जाने की और आपको दिखाएंगे, लेकिन तब तक तो हम माजरत चाहते हैं, आपको नहीं दिखा सकते। तो ये आप देखें कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम हो रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ। और ये गार्डन भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो गार्डन भी यहाँ पे मौजूद है और कंस्ट्रक्शन चल रही है। आपको मैं दिखाऊं तो वो आसिफ का मकबरा जो है उसका गुंबद ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सामने जो दीवार है ये पहले नहीं होती थी और ये कहा जाता था कि वो मकबरा जहांगीर जहाँ पे आसिफ का मकबरा है इनकी दीवार और ये दीवारें इकट्ठी होती थी, पर ये अब बना दी गई है। पहले ये यहाँ पे मौजूद नहीं थी। ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहर लाहौर में ये मकबरा मौजूद है और दरिया रावी के पार शदरा के मुकाम पर ये बिल्डिंग मौजूद है। आज भी अपनी असली हालत में ये है। व्यूअर्स अब आपको लेके चलते हैं गार्डन की तरफ, मकबरा जहांगीर के। बहुत ही प्यारे फूल हैं यहाँ पर और चारों तरफ खजूरों के दरख्त भी हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये देखें कि यहाँ पर खूबसूरत फूल मौजूद हैं और ये दिखाएं माशाल्लाह बहुत प्यारी क्यारियाँ बनाई हुई हैं। और चारों तरफ आप देखें तो मकबरे को भी आप देख सकते हैं, यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है और ये क्यारियों का भी बहुत खूबसूरत व्यू है। खजूरें जो हैं वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग सुर्ख पत्थरों से बनाई गई और संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया। सफ़ेद संगमरमर इसमें इस्तेमाल किया। आहिस्ता बनाओ नहीं स्पीड। यहाँ पे आने का हमारा मकसद ये था कि हम आपको बता सकें कि दौलत, ताकत, शोहरत, हुस्न, जवानी ये अताए रब्बे करीम है। ये इंसान के इख्तियार में नहीं। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ फरमाए, हमारे लिए भी आसानियाँ फरमाए। हाँ।